तीसरे रोजे की फजीलत इस्लाम में रोजा का बहुत बड़ा दर्जा है और हर रोजे की अपनी एक अलग अहमियत और फजीलत होती है। तीसरे रोजे की खास फजीलत है, लेकिन रमजान के पूरे महीने की बरकतों को देखते हुए तीसरा रोजा भी रहमत के दिनों पहले अशरे में शामिल होता है। तीसरे रोजे की फजीलत: 1. रहमत का दौर। रमजान के पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत के होते हैं। तीसरा रोजा इसी दौर में आता है, जिसका मतलब है कि इस दिन रोजेदार पर अल्लाह की खास रहमत बरसती है। 2. गुनाहों की माफी। इस दिन भी अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह से मगफिरत मांगे तो उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। 3. सब्र और तकवा। तीसरे रोजे तक इंसान का जिस्म और दिल रोजे के एहसास को अपना लेता है, जिससे सब्र और तकवा, अल्लाह का डर बढ़ता है। 4. नफ्स की तालीम। यह दिन इंसान को नफ्स ख्वाहिशों पर काबू पाना सिखाता है और अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकाव बढ़ाता है। 5. इबादत का सवाब। कुरान की तिलावत, नफल नमाजें और दुआ करने का सवाब इस दिन भी बढ़ जाता है। दुआ और अमल। इस दिन रोजेदार को यह दुआ पढ़नी चाहिए: या अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से नवाज, मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे नेक कामों की तौफीक अता फरमा, आमीन। रमजान का हर रोजा बरकत और रहमत से भरा हुआ होता है, इसलिए हर दिन को पूरी लगन और इखलास, सच्चाई के साथ गुजारना चाहिए। रमजान का महीना इस्लाम में बहुत खास और पवित्र माना जाता है। इसे इबादत, रहमत और मगफिरत का महीना कहा जाता है। इस महीने में रोजे, उपवास रखे जाते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की कोशिश की जाती है। रमजान के फजाइल, महत्व और विशेषताएं। 1. कुरान का नुज़ूल। इस्लामिक मान्यता के अनुसार रमजान के महीने में ही पवित्र कुरान का अवतरण हुआ था। 2. रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात। यह महीना अल्लाह की रहमत और गुनाहों की माफी पाने का बेहतरीन मौका है। 3. शैतान को कैद कर दिया जाता है। हदीस के मुताबिक रमजान में शैतान को बांध दिया जाता है ताकि लोग अधिक इबादत कर सकें। 4. लैलतुल कद्र की रात। रमजान की आखिरी 10 रातों में एक रात शब कद्र आती है, जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल मानी जाती है। 5. रोजे का बड़ा इनाम। हदीस में बताया गया है कि रोजेदार के लिए जन्नत में खास दरवाजा रैयान होगा, जिससे सिर्फ रोजेदार ही प्रवेश करेंगे। 6. दुआ कबूल होने का वक्त। रमजान में रोजा खोलने के समय और खास तौर पर लैलतुल कद्र में की गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। 7. नेकियों का कई गुना सवाब। इस महीने में किया गया हर अच्छा काम कई गुना ज्यादा सवाब का हकदार होता है। रमजान में करने वाले अमल: रोजा रखना, सुबह से शाम तक खाना पीना और बुरी आदतों से बचना, नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तरावीह पढ़ना, कुरान की तिलावत, पूरे रमजान में जितना हो सके कुरान पढ़ना और समझना, ज़कात और सदका देना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, अखलाक सुधारना, गुस्से, झूठ, गईबत और बुरे कामों से बचना। रमजान का महीना आत्मशुद्धि, इबादत और दूसरों की मदद करने का सुनहरा अवसर है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करके अल्लाह की रहमत